हर व्यक्ति में कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं। हर व्यक्ति बस उसे समझने, जानने से हमेशा ही इनकार करता है। वह इनकार इसलिए करता है कि उसका पहला प्रश्न तो यही होता है, अगर शक्तियाँ होती तो हर कोई कर लेता। वास्तव में शक्ति हर किसी के पास होती है, पर उसे जागृत करना, उसे चलाना और उसका दैनिक जीवन में उपयोग करना हर किसी को पता नहीं होता है। जिस तरह से हनुमान जी के पास सारी शक्ति थी, उड़ने की शक्ति थी, आत्मशक्ति थी, अष्ट सिद्धियाँ थी, पर जब उन्हें लंका जाना होता है तो वह यह भूल जाते हैं कि उनमें शक्ति थी। अब शक्ति याद कराई जाती है और कहा जाता है, हे जागो पवन पुत्र, लंका की ओर प्रयाण करो, अपनी शक्ति पहचानो और तुम लंका पार करो। यह जो नियम होता है हमें समझाने के लिए बनाया गया है कि जब तक तुम्हारे पास कोई सिद्ध गुरु नहीं होंगे तब तक तुम्हारे अंदर की सोई हुई शक्ति को तुम्हें कैसे बताएंगे, कैसे जागृत करना सिखाएंगे। क्योंकि पहला नियम जो होता है वो सिद्ध गुरु के पास जाके ही सिद्ध होता है। हम जब साधना करते हैं तो गुरु हमें रास्ता दिखाना शुरू करते हैं। यहीं से हमारे जीवन में शक्ति जागरण, सिद्धियों का जागरण शुरू होने लग जाता है, क्योंकि गुरु उसी चीज के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि आम इंसान से ही विशेष इंसान बना जा सकता है। जिस तरह से परशुराम ब्राह्मण थे, पर शक्ति सिद्धि हो जाने से उनके जीवन में परिवर्तन हो गया। चाणक्य ब्राह्मण थे, पर उनकी बुद्धि और ज्ञान ने उन्हें विशेष बना दिया। कर्ण एक रथ चलाने वाले के पुत्र माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन उन्हीं के साथ गुजारा। पर जब श्रेष्ठ गुरु मिले यानी परशुराम मिले तो वहीं से उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। अर्जुन गुरु द्रोण के मार्गदर्शन में चलना शुरू करे तो अर्जुन विशेष हो गए। हमें यह समझना होगा कि गुरु हमें अपनी शक्ति को याद करने में मदद करते हैं। सारा कर्म इसी से चलता है कि तुम्हें किस तरह के गुरु मिले हैं। भगत सिंह, महात्मा गांधी, ये भी आम ही व्यक्ति थे, पर इनके कर्म विशेष होते गए तो ये दुनिया में सबसे विशेष बन गए। उसी तरह से गौतम बुद्ध एक राजा थे, पर अपने आत्मज्ञान के लिए, तप के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ के नियम लिया, सीखा और एक विशेष व्यक्ति बन गए। राम, कृष्ण सब इसी रास्ते पे चले। सबने सीखा, गुरु का मार्गदर्शन लिया और विशेष बनते चले गए। अब तुम्हें देखना है, क्या तुम्हें आम जीवन या सिर्फ रोते गाते ही जीवन जीना है, या विशेष जीवन के लिए तैयारी करना है। विशेष जीवन के लिए तुम्हें सामान्य जीवन से ज़्यादा 2 गुनी मेहनत करना होगी, क्योंकि विशेष व्यक्ति ज़्यादा ही मेहनत करते हैं। क्योंकि आम इंसान तो क्या होता है, सुबह कमाने जाता है, रोटी लाता है, खाता, सो जाता है। पर जो अमीर आदमी होते हैं वो 24 घंटे में से भी 24 घंटे काम करते हैं और तब भी समय कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो विशेष स्थान पे पहुंच गए। तो विशेष स्थान पे पहुंचने के लिए तुम्हें विशेष बनने की, सोच बनाने की, गुरु मार्गदर्शन पे चलने की, गुरु आदेश को मानने की अपने मन में धारणा बनानी चाहिए कि जो मुझे गुरु सिखा रहे हैं वह सबसे श्रेष्ठ है, वो मेरे गुरु की जो परंपरा है सबसे श्रेष्ठ है, ताकि मैं इससे अपने जीवन में सफल हो सकूं। शिवम।